नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो का, यानी कि सबका हिसाब होगा। अब सबका हिसाब होगा में हर दिन एक नया मुद्दा और आपके लिए लेकर आते हैं और हमारा आज का मुद्दा है भोपाल में इज्तिमा पर भड़का कैसे संत समाज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 14 से 17 नवंबर तक होने जा रहा है तबलीगी जमात का 78वां आलमी इज्तिमा। लेकिन इस धार्मिक आयोजन से पहले ही प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ संत और हिंदू संगठन इज्तिमा की निगरानी और जांच की मांग कर रहे हैं, शक है उनको, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। भोपाल के घासीपुरा में हर साल की तरह इस साल भी तबलीगी जमात का आलमी इज्तिमा होने जा रहा है, जो कि 14 से 17 नवंबर तक चलेगा। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। संतों और हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इज्तिमा में आने वाले लोगों की सघन जांच हो, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए और पूरे आयोजन पर नजर रखी जाए। जो भी अंगतुक बाहर से आ रहे हैं उनकी समुचित जांच होना चाहिए, क्योंकि यदाकदा भोपाल में कई बार आतंकी संगठनों की घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं लोग बाग। चूँकि भारत देश से नहीं आ रहे हैं, ये 40 देशों से और 44 देशों से लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सारे देश भारत के मित्र देश नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ जो जितनी प्रकार की आतंकी घटनाएं हैं वो ये लोग अंजाम न दे पाएँ, उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी समुचित जाँच हो। वहीं हिंदू उत्सव समिति और संस्कृत बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इज्तिमा में शामिल होने आने वाले सभी विदेशी जमातों की पूरी जांच हो, पंडाल और तकरीर स्थल की रिकॉर्डिंग की जाए। उनका कहना है कि इज्तिमा में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से लोग आते हैं, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहें। जो जमातें आती हैं ये पाकिस्तान से भी आती हैं, बांग्लादेश से भी आती हैं, तो इन की जमातों की जांच होनी चाहिए, इनके पासपोर्टों की जांच होनी चाहिए, इनकी कट्टरवादिता की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें भी कोई पढ़े लिखे देश की अखंडता को खंडित करने का प्रयास करने वाले लोग सम्मिलित हो, उनकी जांच हो। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस मांग को सही ठहराया है। उनका कहना है कि भारत सरकार को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के स्तर पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आयोजन में कई विदेशी नागरिक शामिल होते हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार इस धार्मिक आयोजन को हिंदू मुस्लिम मुद्दे में बदलने की कोशिश कर रही है। अब चेकिंग तो होनी ही चाहिए, गृह मंत्रालय का है काम, भारत सरकार की, क्योंकि वो अनुमति देते हैं पहले भारत में आने की। मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तो मध्य प्रदेश के लोग मेंटेन कर लेते हैं, बाकी थोड़ा गृह मंत्रालय सतर्क रहे, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री सतर्क रहे। कुछ भाजपा के नेता संघ समाज को गुमराह करके ऐसे बयान दिलवा रहे हैं। इज्तिमा का आयोजन मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से ही होता है। मध्य प्रदेश सरकार का पुलिस बल, मध्य प्रदेश का पुलिस बल वहाँ मौजूद रहता है। आईजी से लेकर टीआई तक वहाँ मौजूद रहते हैं। इज्तिमा स्थल पे 3 दिन उनके गश्त भी होते रहते हैं। सारी रिकॉर्डिंग वैसे भी होती है। जो वहाँ भाषण होता है वो 5 किलोमीटर के दायरे में लाउड स्पीकर से उनकी आवाज आती है। पाकिस्तानी नेशनल के आने का सवाल नहीं खड़ा होता है। इतना बड़ा झूठ बोल कैसे दिया किसी ने। कुल मिलाकर भोपाल में होने वाले इस विशाल इज्तिमा को लेकर सूबे में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। सवाल ये है कि क्या इज्तिमा में देश विरोधी तत्व घुसपैठ की कोशिश करते हैं?
क्या विदेशी जमातों की जांच होगी? क्या सियासत ने एक धार्मिक आयोजन को फिर हिंदू मुसलमान में बांट दिया है? इस बार भोपाल में इज्तिमा के आयोजन को लेकर साधु संत जो है लामबंद हो गए हैं और अब बीजेपी के कुछ नेता हैं, उनका भी ये मानना है कि हाँ जो है रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो है पूरे इस कार्यक्रम पे लोगों की निगाह होनी चाहिए। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। अब आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखी, मामले को अच्छे से समझ लिया, मामला क्या है हमने आपको बता दिया। लेकिन तबलीगी जमात के इज्तिमा पर संत अचानक क्यों नाराज हुए, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि भाई अचानक नाराजगी कैसे हो गई, ये बड़ा प्रश्न है। और तबलीगी इज्तिमा क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तबलीगी जमात के इज्तिमा पर संत अचानक नाराज हो गए हैं। आरोप यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं और तबलीगी जमात को आप ऐसा मत सोचिए कि केवल भारत में केंद्रित है, भारत तक सीमित है। ये पाकिस्तान में भी है, ये बांग्लादेश में भी है, ये तमाम मुस्लिम देशों में मौजूद है और तार जुड़े हुए हैं। मशहूर कब हुआ तबलीगी जमात? आपको अगर याद होगा तो कोविड काल में तबलीगी जमात के बारे में बहुत सी खबरें सामने आई। कोविड काल में उस समय भी ये मिल रहे थे आपस में, काफी लोग इकट्ठा हो रहे थे, जिसको लेकर ये आरोप इनके ऊपर लगाया गया था कि कोविड काल में जब कोविड महामारी फैल रही है उस दौरान तबलीगी जमात के लोग विभिन्न देशों से भारत में आ रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं, और आरोप इन पर लगा दिया गया कोविड महामारी फैलाने तक का। हालांकि वो मुद्दा पुराना है, लेकिन तबलीगी जमात तब हेडलाइंस में आ चुका था, सभी ने इसके बारे में जान लिया था। और ये पूरा का पूरा मुद्दा तब जाकर जो है तबलीगी जमात के बारे में देश का बच्चा बच्चा तक जान चुका है कि तबलीगी जमात क्या है। तबलीगी जमात क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता भी चलूं, और क्या वो करता है वो भी बताएं। लेकिन इज्तिमा मतलब क्या है? इज्तिमा होता है एक जगह एकत्रित होना, मुस्लिम धर्म संबंधी तकरीर दी जाती है, ईमान या धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और भोपाल में पुराने शहर से शुरुआत हुई थी और साल 1947 में शकूर जो है उस इलाके से इसकी शुरुआत की बात। अब चलिए हमारे साथ मेहमान जो हैं वो तमाम जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत जो है वो मैं करना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे पास शांत प्रकाश जाटव जो है वो नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए हैं। एडवोकेट के शर्मा जी नेता कांग्रेस की पार्टी के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। महंत रामदूत दास जी हमारे साथ इस वक्त हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष AUC भी जुड़ेंगे और संदीप दुबे जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं और ये पूछते हैं महंत रामदूत दास जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये मैंने कि तबलीगी जमात एक ऐसी संगठन के रूप में देखा जाता है जिसके तार जो है वो विदेशों से जुड़े हुए हैं। संख्या बल की बात की जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसको लेकर क्या एग्जैक्ट कारण है, क्या वजह है कि भाई इसकी निगरानी रखी जाए, वो तमाम चीजें की जाएं, अब फिर इसको लेकर विवाद होगा। मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ हैं, आपका भी शुक्रिया आप यहां पर आए। लेकिन रामदूत जी आपसे पहला प्रश्न था, आपत्ति का कारण क्या है? देखिए शुभम जी, हमारे भारत देश में संविधान के साथ सभी को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और अगर देश की अखंडता और देश के सहिष्णुता को बचाते हुए अगर कोई ऐसा करता है देश का नागरिक, तो उसका स्वागत है। लेकिन प्रश्न यहाँ होता है कि जो संदेह पैदा हुआ है, जो ये बात आज उठी है, वो क्यों उठी है? कुछ पिछले जो कहते हैं कि साच को आँच क्या, जो पिछले वाकये जो घटित हुए हैं भारत में, उनकी वजह से ये सारी समस्याएं आज तक पैदा हुई। 5 सितंबर 2025 में सागर मध्य प्रदेश में ईद मिलाद उन नबी जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। ठीक है। 20-21 सितंबर कोसांबी उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद सर तन से जुदा के नारे लगे। 21 अगस्त 2025 में बरेली उत्तर प्रदेश में आला हजरत के उर्स जुलूस में विवादित नारे और वीडियो लगाए गए। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर इसमें कहीं भारत के मुस्लिम भाई अगर सम्मिलित होते हैं
तो चलिए उन्हें कहीं ना कहीं देश से प्रेम है, देश की अखंडता को समझते हैं, अपने भारत की गोपनीयता को वो रखते हैं। लेकिन यहाँ जैसा सुनने को मिल रहा है कि 30 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। तो क्या सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इसमें से कई देश हैं जो भारत के कॉम्पिटिटर हैं, भारत को फूटी आंख जो नहीं देखना चाहते हैं, तो क्या ये एक अच्छे भारतीय होने के नाते उनकी जांच करना या सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनके पासपोर्ट को जानकारी में रखना, क्या ये गलत है? अगर इसको किसी को अगर गलत लग रहा हो, उन्होंने किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि आप यहाँ पे अपने जमात ना बुलाइए, किसी ने ये नहीं कहा कि मंजी ये बात है कि ठीक है उनको निगरानी में रखना, वो तो देश में जो भी नागरिक आता है निगरानी में किसी हद तक तो रहता है, पासपोर्ट, वीजा, वो वेरिफिकेशन, तमाम चीजें तो होती ही होंगी, लेकिन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉशन, इसे कहते हैं कि भाई थोड़ा सा और सतर्क रहना, थोड़ा सा और सचेत रहना, थोड़ा सा और उसको परख लेना कि कहीं मामला, आपकी बात मैं समझ चुका हूं, विभिन्न देशों से, मुस्लिम देशों से खास तौर पर जो लोग यहां पर आ रहे हैं, और कई ऐसे देश होते हैं जो भारत से वो मित्रता नहीं रखते। मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ इस वक्त, मैं चाहूंगा उनके पास हम चलें और बाकी मेहमानों के पास भी चलें। मंत्र रामदूत जी ने मुद्दा समझा दिया है, विशाल जो पूरा कारण जो है वो बता दिया, लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन जी मैं चाहूंगा वो भी आए, उनसे मेरा ये प्रश्न रहेगा। मौलाना साहब, ये तबलीगी जमात को लेकर आपको क्या लगता है, क्यों ये विरोध भी ना कहें, इसको वो कह रहे हैं नजर में रखना है, थोड़ा सा उसमें निगरानी करनी चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा खुफिया हो जाता है, थोड़ा गोपनीय हो जाता है, और क्या जरूरत है ऐसे इकट्ठा होने की, जरा वो भी बताइएगा साहब। देखिए, धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार है और शुक्रिया है। देखिए 1925 या 26 में मेवात से मौलाना जमील अहमद इलियासी, मौलाना ये इन्होंने एक शुरू किया था, कांदोलवी, मौलाना जमील कांदोलवी ने ये शुरू किया था। देखते देखते दुनिया भर में ये फैल गया, मगर तबलीगी जमात का जो मकसद है वो मुसलमानों के अंदर रिफॉर्म करना है, नॉन मुस्लिम के अंदर नहीं। नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, ज़कात दीजिए, इस्लाम के पक्के जो है अनुयायी बनिए, और रिश्वत मत लीजिए, शराब मत पीजिए, इनका यही है। अब रहा सवाल, 1947 से भोपाल में ये होते आया है, ये कभी भी जमात गलत गतिविधियों में नहीं पाई गई। और खुद शिवराज चौहान जो है वो जमात के अंदर खुद तबलीगी जमात का इज्तिमा में हो जा चुके हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान से अगर कोई लोग आ रहे तो उनको वीज़ा मत दिया जाए, उनको आने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनसे आने की ज़रूरत नहीं। अब रात जो लोग आ रहे हैं वीज़ा लेकर के आ रहे हैं, उनको वीज़ा देती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, सरकार उनको वीज़ा देती है। तो इसमें अगर लगता है कि आपको गलत है तो गलत होना चाहिए, मगर तबलीगी जमात पर करुणा फैलाने का इल्ज़ाम लगा, बाद में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कहा गया कि मौलाना साहब को हम पकड़ेंगे, मौलाना साहब मिलेंगे। मौलाना साहब तो घूम रहे, कुछ नहीं हुआ सिवाय हंगामा करने के, और कुछ भी नहीं है। तबलीगी जमात कभी भी गलत कोई एक्टिविटीज में नहीं पाई गई। मगर मैं कहता हूं कि देश का सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर देश की सुरक्षा के साथ कहीं खिलवाड़ होता है तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, और सरकार को नजर रखने की जरूरत है। मेरा देश महान है, हम अपने देश के नागरिक हैं, इसलिए हम अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया। तबलीगी जमात पर आपने कह दिया कि भाई वो इस्लाम की बात करता है, लोगों को जोड़ता है, नमाज पढ़ने की बात करता है, रोजा रखने की हिदायत देता है, वो तमाम सीख जो है प्रिंसिपल्स आपके हैं, उन्हीं की बातें तो वो करता है। ये तमाम बातें तबलीगी जमात करता है, पर विभिन्न देशों में इस पर आरोप बड़े संगीन है साहब। आप ये भी सोचिए, इस पर बैन लगा हुआ है, आरोप केवल नहीं है। आप जिसको अगर इस्लामी मुल्कों में सबसे सर्वोच्च मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे, उस कैटेगरी में सऊदी अरब आता है। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का द्वार का है, गेटवे ऑफ टेररिज्म का है। इस पर आरोप है कि संगठन के कुछ प्रचारक युवाओं को जिहाद और कट्टरपंथ की ओर झुकाते हैं। यह भी कहा गया कि जमात सऊदी की आधिकारिक वहाबी विचारधारा से अलग एक गुप्त धार्मिक आंदोलन चला रही थी। यह तो वहां पर एक मामला आप समझ लीजिए। कजाकिस्तान में तबलीगी जमात को चरमपंथी धार्मिक संगठन घोषित किया गया है तो वो भी इस्लामिक मुल्क, वहां पर क्यों है? अब उज्बेकिस्तान की सरकार का मानना है कि तबलीगी जमात एक विदेशी प्रेरित धार्मिक आंदोलन है जो राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा देता है। यह भी उसके ऊपर एक आरोप है, यह भी आप देख लीजिए। तजाकिस्तान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, यह भी इस्लामिक मुल्क है। आप ये सोचिए, अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ स्कूलों में
वहां चले, उस क्षेत्रों में सीमित रहे, भारत में चलिए, भारत का तो दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो इस्लामिक मुल्क हैं जो पसंद नहीं कर रहे हैं। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात को चरमपंथी संगठन घोषित किया है, गुप्त बैठकों और समाज से अलग रहने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। साहब आप इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कोई हल्के आरोप थोड़ी ना है। मैं कहता हूं उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन आरोप तो बहुत संगीन है। यहां पर बैन किया गया है सऊदी अरेबिया में। देखिए, बात हम सऊदी अरब की नहीं कर रहे हैं, बात भारत की कर रहे हैं। भारत में कोई ये गलत गतिविधियों में नहीं पाए गए। अगर पाए गए तो सरकार बैन लगा दे। सरकार किसकी है? अभी 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 मेवात के अंदर इज्तिमा हुआ, 3-4 लाख लोग थे। वो तो बीजेपी का स्टेट है, वहां फले फूले, और बीजेपी के मंत्री जाकर के दुआ में शामिल। बीजेपी के तो सारे ही स्टेट हो गए ना साहब, काफी हद तक तो बीजेपी के आ गए। मैं कह रहा हूं सऊदी अरब की सरकार, क्या उनको समझ में नहीं आई होगी हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे मैं कह रहा हूँ या वो गलत है? अरे देखिए, नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, इतने उतावले मत हो जाइए। नहीं उतावले नहीं, अरे आप तथ्य बताइए ना साहब। आपको इतना मैंने आपको समय दिया, बराबर का मौका दिया, अब आप एक बार भी नहीं बता पा रहे क्यों बैन कर दिया होगा? अरे भाई, सऊदी अरब ने क्यों बैन किया उनसे पूछिए, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं। सऊदी अरब चूल्हे भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना? क्यों भाड़ में जाए? सुनिए, अरे सऊदी अरब का पाकिस्तान से डिफेंस का समझौता हुआ, क्यों भाड़ में जाए सऊदी अरेबिया साहब? हमको मुसलमान नहीं रहते क्या वहां पे? वो मुसलमान नहीं है ना? अरे नेपाल में हिंदू नहीं रहते क्या? अरे तो क्या दिक्कत है? हमारे अरे रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल से हमारा। छोड़िए, नहीं हमारा कोई रिश्ता नहीं, सऊदी अरब से रिश्ता नहीं है। नहीं है, हमारा भारत से रिश्ता है। अच्छा, नहीं है हमारा रिश्ता। अच्छा, रिश्ता ही खत्म कर दिया। अब अगर बिल्कुल हमारा नहीं है। किस कारण से? खाली बैन लगा इसलिए? नहीं, किसी लिए नहीं। हम भारत के मुसलमान हैं। मेरा वतन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे लिए सऊदी अरब थोड़े है। हाँ, चलिए, ताली बजा रहे कांग्रेस के नेता के शर्मा जी। आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझे लगता है तालियों के साथ। मैं ये बोला कि आपके आग लगाने से आग लगेगा नहीं। आप जो चाहते हैं उनके मुंह में उंगली करके उल्टी करे, वो उल्टी नहीं करेंगे। अरे मेरे शो में उल्टी मत करिए, उल्टी दस्त मेरे शो में मत करिए के शर्मा जी। भारत के लिए मरना चाहते हैं। मुझे बताइए, आप सरकार की तरफ से बोलेंगे ना? आप बोलिए सऊदी अरेबिया की सरकार ने गलत फैसला लिया, बोल दीजिए। कजाकिस्तान ने गलत ले लिया है, सबने गलत फैसला ले लिया। देखिए, सऊदी अरेबिया या किसी भी कंट्री ने नहीं लिया है, वो इंसान नहीं समझते। वहां तो ऐसे भी किसी भी इंसान की इज्जत होती नहीं है। अच्छा। वहां पे तो तालिबानी कानून है। कहाँ तालिबानी? इंडिया की बात क्या कर बात करें सर? अफगानिस्तान में जमुना की तहजीब के लिए जाना जाता है। आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि भारत कुटुंबकम के लिए हमेशा प्रचलित है। और भारत की तुलना आप सऊदी अरब से मत कीजिए प्लीज शिवम जी। आपके नाम में शिवम है। आप भगवान शिव के भक्त हैं। अरे आपके नाम में शिवम है। मेरे नाम में अच्छा, मैं आपको बताऊं कृष्ण के हम भक्त हैं। अरे मेरी बात सुनेंगे? माँ बाप ने मेरा नाम शिवम क्यों रखा? माँ बाप बच्चों का नाम राम क्यों रखते हैं? आपको पता है? भारत में नहीं, अरे पता है आपको? कृष्णा क्यों रखते हैं पता है? अब सऊदी अरब में भगवान शंकर की पूजा नहीं होती है। अरे ना, मेरी बात आप पर्सनल खेल रहे हैं के जी। आप मैं बताता हूँ नाम क्यों रखते हैं। आप कह रहे मुंह में उंगली डाली, उल्टी करवाई। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं। नाम क्यों रखते हैं शिवम? क्यों रखते हैं कृष्णा? इसलिए रखते हैं, घर में पुराने बड़े बुजुर्ग रखते थे कि इसी बहाने बच्चों को बुलाएंगे तो ईश्वर का नाम ले लिया जाएगा। अरे कृष्णा कृष्णा इधर आओ, शिव इधर आओ, शिवम इधर आओ। नाम ठीक है, नाम है तो तभी मैं सवाल भी वैसे ही पूछता हूं ना। भारत में हम सभी की इज्जत करते हैं। और 2019 में भोपाल में, इससे पहले भी हुआ था, बीजेपी की सत्ता थी और बहुत शांतिपूर्वक हुई है। अरे वो छोड़िए साहब, मैं कह रहा हूं बैन करा जा रहा है। क्यों बैन किया जा रहा है? क्लोज डोर में क्या सोच है? क्या मीटिंग कर रहे हैं? इतने लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? क्या ये भारतीय मुसलमानों को बिटकॉइन बहुत जापान में बंद है। बहुत ऐसी कंट्री में बिटकॉइन बंद है। बहुत कंट्री में बिटकॉइन की इज्जत होती है। तो आप उससे अब तुलना नहीं कर सकते। जिस कंट्री को बिटकॉइन से नुकसान है। के शर्मा जी ठीक है, आप कहां बिटकॉइन पे आ गए? सुनिए, बहुत सारी मेडिसिन है इंडिया में बैन है। बहुत सारी मेडिसिन है दूसरे कंट्री में धरने से चल रही है। अब कहेंगे वहां पे क्यों चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? उससे क्या, हम भारत के देखिए, हम आज तक विदेश गए हैं लेकिन हम जहां सऊदी अरब नहीं गए, वहां का वो कल्चर नहीं पता है। हमको भारत से अच्छा कोई अच्छा नहीं लगता है देश। नहीं, भारत इज द नंबर 1। अच्छा, सऊदी अरेबिया में क्या, कौन सा धर्म है? अरे कोई भी धर्म हमको जानना भी नहीं है। अरे जानना नहीं, यही तो आप सच को पहचानना नहीं चाहते। यही सच को पहचानना नहीं। अरे साहब, आप वही तो इस्लाम वो समझते हैं एक दूसरे को, वो जानते हैं। शिवम जी, वहां पर चलता है।
वो मौलाना साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे नदीमुद्दीन जी, लेकिन आप कह रहे हैं मैं उंगली डाल रहा हूं, मैं उल्टी करवाऊंगा उनसे, मैं ये सब नहीं करवाऊंगा। वो एक मैं अच्छे उनसे बात, वो भारत के नागरिक है और भारत के अरे लिए मैंने जीना कब मना मरना किया, चाहते हैं। मैंने कब मना किया, मैंने किसी को मना किया आप क्या? उनको पाकिस्तानी घोषित करवाना चाह रहे हैं। अब आपने बोल दिया, मैंने एक बार भी बोला पाकिस्तान, एक बार भी बोला मैंने। आपको लगता है कि देश खेल रहे हैं साहब, पाकिस्तानी है? आग आप लगा रहे हैं के शर्मा जी, बिटकॉइन बिटकॉइन बोल बोल के कि देश के सारे मुसलमान पाकिस्तानी है और सारे अच्छा मैंने कब बोला, मैंने कब बोला देश के पाकिस्तानी धर्म के रक्षक है? अच्छा धर्म के रक्षक नहीं है आपको पता है कितने लोग धर्म के चोला पहन के धर्म के जो है भक्षक है, रक्षक भी नहीं है। अच्छा तबलीगी जमात क्या है फिर? देखिए अब इसमें अब हमसे पूछना है तो मैं बता रहा सारी चीजें, ठीक है। अब है ना अध्यक्ष AIU के को देखिए हमारे देश में निरंकारी राधा स्वामी बहुत सारे सत्संग होते हैं, कुंभ होता है, रथ यात्रा होता है। देश की सुरक्षा की जहां बात है वहां निगरानी करने के लिए मैं खिलाफ में नहीं है, ना कांग्रेस है ना, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। और यदि निगरानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि निगरानी नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी आपने शुरू में ही बोला था कि विदेश से जो भी आता है उसका पासपोर्ट बनता है, प्रॉपर उस पर निगरानी होती है। पर एक लेवल होता है, हमारे भारत के लिए का एक लेवल बहुत है। देखिए गंगा जमुना की जो तहजीब है वो ये साबित होती है कि हमारे यहाँ कुंभ में भी उतना ही शांतिपूर्ण भीड़ रहता है। और ये जो जमात हो रही है, इस जमात में भी हर बार भीड़ होती है और बहुत शांतिपूर्वक देश के लिए रहा है। एक बार मैसेज रहा है सभी के पास। के शर्मा जी का रिएक्शन यहां पर आया था। मोहन साहब आपके पास भी आऊंगा, मोहन जी आपके पास में संदीप दुबे जी भी हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक स्टैंड शांत प्रकाश जाटव जी आपसे मैं लेना चाहता हूं। जाटव साहब ये मुझे बताइए कि अगर संत समाज के द्वारा ये मांग की जा रही है तो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या तर्क होगा? वो कोई घृणा भाव से तो नहीं उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई केवल निगरानी रखी जाए, वो तमाम चीजें, और ये फिर इसको हिंदू मुसलमान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए या फिर तबलीगी जमात को लेके थोड़ा सा जो इनसिक्योरिटी मन में लोगों के आ रही है कि शायद कुछ किस तरीके की बातें बताई जा रही हो, ये आपको लगता है क्या कारण हो सकता है? शिवम जी, जिस तरीके से ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से जो है भोपाल में आयोजित किया जाता रहा है और इसमें स्वाभाविक बात है कि धार्मिक विषयों पर चर्चा और नमाज, कुरान और जो हदीस है उसके अमल, इन सब चीजों पर चर्चा, किस प्रकार से जो है अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाना और ज्यादा से ज्यादा उस पर अमल करना, ये सब चीजें रहती है, शिक्षाएं रहती हैं। ठीक बात है, मकसद अच्छा है, मगर मकसद के साथ साथ जो कुछ लोग शरारती तत्व हैं वो भी इसमें घुस करके कुछ ना कुछ अंजाम तो देते होंगे। तभी मैं देख रहा था कि सऊदी अरब के साथ साथ और भी कई मुल्कों ने इन पर प्रतिबंध लगाया है और वो सीधा ये कह करके प्रतिबंध लगाया है कि ये लोग जो है वहां से कुछ ऐसी मूवमेंट चला रहे हैं, ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जो कि सुरक्षा के लिए खतरा है। अब जो हमारे संत समाज ने भी जो बात उठाई है, मैं ये नहीं मानता कि जो है ना उनकी बात जो है वो नाजायज है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सचेत रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के मुस्लिम बंधुओं पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप आए। और हमारी मुस्लिम जो जमातें हैं, हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समाज लोग हैं वो भी इस चीज पर निगाह रखें और रख भी रहे हैं, ठीक है, कि कहीं कोई इस प्रकार की बयानबाजियां ना करें जिससे कि माहौल खराब हो और किसी तरीके से जो इसका मकसद है वो जो है वो कहीं दुष्प्रचार हो और वो उसका मकसद जो है वो अपने मकसद से फिरे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हम उनका सबका स्वागत करते हैं और सब उसमें एक दूसरे को सहयोग करते हुए और निगरानी रखें, कहीं कोई शरारत ना हो। और हम सब मिलकर के, देखिए केवल ये मुसलमान उसमें वो शिक्षा लेंगे, मगर बाहर हम लोग भी उनको सहयोग करें ताकि जो है किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो दोनों ही पक्षों की तरफ से, ठीक है, कि कहीं जो है ना माहौल खराब हो। ठीक रहेगा माहौल के लिए और निगरानी के लिए। आप कह रहे हैं कि कुछ मांगों को उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। संदीप जी भी मेरे साथ है। संदीप जी, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? आयोजन होता है, हर बार होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बार कुछ सोच के संत समाज की तरफ से कहा गया होगा कि भाई आप क्या अंदर पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं,
किस तरीके की प्रचार किया जाता है, क्या कुछ होगा उसमें? अब उनकी बात क्या सुनी जाए और उसमें क्या विवाद किया जाए, फिर उस पर राजनीति की जाए, या फिर नहीं ठीक है, जरूरी है आज के दौर में? देखिए शिवम जी, मेरा मानना है कि किसी भी कंट्री, किसी भी राष्ट्र के लिए सॉवरेनिटी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर संप्रभुता को किसी खतरा होगा, किसी स्टेट में खतरा होगा, किसी भी विषय पे होगा। मुझे बहुत अच्छी बात मौलवी जी की लगी जब वो बोल रहे थे कि अगर हमारे देश भारत को किसी तरह का खतरा है तो हम चाहेंगे कि प्रतिबंधित कर दिया जाए। मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ कि अगर कहीं शंका है, किसी को दिक्कत हो रही है या असुविधा है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से जो लोग भी आयोजन समिति में हैं, जो लोग भी आ रहे हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराया जाए सरकार को। सरकार उसको लिस्ट को मंगाए और एंट्री सुनिश्चित करे कि बेहतर तरीके से वहां पे जो आयोजन है वो हो। क्योंकि मैं एक और बात कहता हूँ, भारत ऐसा देश है कि जहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलके रहते हैं। उनको लगता है कि अल्लाह उनके हैं, लेकिन बहुत से हिंदू मानते हैं कि नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और ईश्वर को आप अल्लाह कह लो, हम उसे ईश्वर कहते हैं। पूजने का तरीका अलग अलग हो सकता है, प्रेयर अलग हो सकता है। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे में रहते हैं, लेकिन जो समाज है हमारा, हिंदू समाज है, जो अपने को हिंदुत्व का पुरोधा मानता है, तो उसको अगर शंका है तो उसकी शंका को मिटाना, दूर करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और इसको तुरंत पूर्ण करना चाहिए। अगर उसमें कोई कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं से भी गलत लोग उसमें शामिल हैं, तो तत्काल उन पे एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये अगर मैं मानता हूं कि कोई भी स्कॉलर हो, वो चाहे इस्लाम का हो या हिंदू धर्म का प्रचारक हो, वो हमेशा अपने राष्ट्र को प्रथम रख के अपना प्रसार करता है। धर्म भी सत्य सिखाता है, किसी का भी धर्म हो। तो अगर सत्य का प्रचार प्रसार हो रहा है तो किसी को उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके आड़ में कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, या किसी नैतिकता का पतन हो रहा है, तो फिर ये नहीं संदीप जी, ये इतना शक क्यों है? शक क्यों होगा उनको? कुछ कारण? देखिए शिवम, शक कभी कभी क्या होता है कि अब असमंजस्य की व्यवस्था हो गई है, मन में विश्वास की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो गई? कमी इसलिए हो गई कि हमें लगता है कि एक समाज जो है दूसरे समाज को छोटा बड़ा नीचा ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या वैल्यू जो है सोसाइटी धीरे धीरे अपनी वैल्यू खत्म होती जा रही है समाज की। इसको सर स्वीकार करना पड़ेगा। हम आपस में भरे लड़ रहे हैं, लेकिन वैल्यू एक दूसरे की करना हम भूल गए। बिल्कुल। महंत रामदूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या वैल्यू कम कर दी, या फिर शक है, या कुछ और कारण है? मौलाना साहब आप पे आऊंगा, इसके बाद में क्विकली आऊंगा। हाँ देखिए शुभम जी, दो बातें मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ लेना चाहता हूं। एक तो मौलाना साहब की सर्वप्रथम मैं बात करूंगा। इन्होंने एक बात की कि पाकिस्तान को ना दिया जाए, लेकिन भारत की सरकार वीजा देके जिन्हें बुला रही है, तो उन्हें तो कम से कम एंट्री दी जाए। तो मौलाना साहब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। डेविड हेडली का नाम सुना होगा आपने। डेविड हेडली 2008 के मुंबई ब्लास्ट का मुख्य मास्टरमाइंड था, और भारत की तत्कालीन सरकार ने, उस समय की जो सरकार थी, उसे 3 बार वीजा और पासपोर्ट दिया था भारत में आने का। और उस डेविड हेडली ने यहां से बैठ के पिक्चर पाकिस्तान भेजी थी, पूरा सर्वे किया था, ताज में कैसे घुसा जाएगा, बंदूकधारी कैसे घुसे जाएंगे और हमला कैसे किया जाएगा। अब विचारणीय मुद्दा है कि जब डेविड हेडली जैसे ब्रिटिश नागरिक आके भारत की गोपनीयता में सेंध लगा सकते हैं पासपोर्ट देने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जमात पे क्या भारत सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, मैं शर्मा जी सुनिए, मैं आपकी बात पे भी आता हूं। शर्मा जी ने तो बहुत बड़ी बातें कही। गंगा जमनी तहजीब, मैं मानता हूं गंगा जमनी तहजीब है। क्या कोई भी मुस्लिम गंगा और जमुना को मां मानता है? मैं मानता हूं मुस्लिमों के प्रति गंगा जमनी हमारी तहजीब है, लेकिन हमारी गंगा जमुना को जिसे केके जी आएंगे आपके पास एक एक करके। हाँ बोलिए रामदूत जी। क्या उन्हें आप केके जी ऐसे नहीं, एक एक ऑडियो एक ही हम आपका। और एक केके जी आएंगे एक एक करके। सुन लीजिएगा शर्मा जी, आऊंगा ना आपके पास। केके जी ऐसे नहीं, आपने एक इल्जाम लगाया कि हिंदू धर्मगुरु धर्म का चोला पहन के ये सब करते हैं। तो क्या जो मजहब की टोपी रख के गजवाए हिंद की बात करते हैं, या फिर नबी के शान में गुस्ताखी के नाम पर, या अपने मजहब को खतरे में बताकर जो बेगुनाहों के सर काटते हैं, क्या वो सही है? क्या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भगवा आतंकवाद होता है? ये कैसे दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं आप? और आप तो कम से कम हिंदू हैं, शर्मा हैं, कम से कम आप तो कम से कम हिंदू धर्म को समझिए, क्योंकि अगर शर्मा जी आप समझ में नहीं पाए, 65
करोड़ लोग जुड़े थे कुंभ में, किसी ने भी एक भी चलिए, शब्द भारत को छोड़ो किसी देश के प्रति बोला? ठीक है, के शर्मा के शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मैं कहूंगा सभी से एक ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू बाद में हूं, पहले भारत का नागरिक हूं, और यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। आपकी तरह चंदन आग लगाने का काम नहीं करता हूं। आपके जैसे लोग तो हमारे देश में जो है ना, वो बेकार इंसान है, जो धर्म के बीच में आग में घी डालने का काम करते हैं। आपके जैसे लोग हो तो अरे ये क्या पर्सनल क्यों हो रहे हैं केके जी? सरकार पाकिस्तान के विदेश नहीं, वो ये देखिए, बीजेपी को या धर्म गुरु को यदि फुलटॉस बॉल मिल गया है, वो छक्का मार के, बिहार में चुनाव चल रहा है, ये चुनावी माहौल में ये डिबेट करा के ऐसे शब्दों का उच्चारण करके देश में धार्मिक उन्माद में ये गलत फैलाना चाहते हैं, ये आग लगाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में दंगा कराना चाहते हैं। क्यों दंगा कराएंगे? चलिए, नहीं ठीक है, आप निगरानी कीजिए, आप निगरानी कीजिए, लेकिन उनके पर्सनल स्पीच को या उनकी बातों को पब्लिकली करना ठीक है। चलिए, एक रिस्पॉन्स रामदूत जी को जवाब दे दीजिए, क्योंकि एक एक करके बोलिए ना मौलानाओं के लिए, बोलिए ना आतंकवादियों के लिए। कौन होते हैं आप धर्मगुरुओं को बोलने वाले? किसने धर्म का चोला पहन के, किसके बारे में बोल रहे हैं आप? किसके बारे में बोल रहे हैं? हुदा है ना यू? ठीक है, जवाब हुदा है ना यू? अपना हुदा है ना यू? आप बोलने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं आप बोलने वाले? कौन बोलते हैं? के जी जवाब नहीं, तभी मैं कहता हूं पर्सनल आप हो जाएंगे। हमारा खून और आपके खून एक ही है, सबके खून एक ही है। हाँ ठीक है, चलिए कहना है शिवम जी कि जो हमारे हिंदू धर्म गुरु है वो है, लेकिन इस तरह के बातें धर्म गुरु के मुंह पे शोभा नहीं देती। जो आप शर्मा है, आप हिंदू को समझिए। अरे आप भी तो मेरा नाम बता रहे थे, आप भारत के नागरिक है। अरे आप भी तो मेरा नाम ले रहे थे। अरे के शर्मा जी, आप भी तो बता रहे थे मैं शिवम हूं, मैं क्या हूं, शिव हूं। आप ही ने तो शुरुआत करी है, अब आप फिर दूसरों को बोलते हैं पेट्रोल, आग, घी। तहजीब है यहाँ पे, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक ही जगह रहते हैं। क्या मुसलमान गंगा को मां मानते हैं? क्या गंगा मैया को मुसलमान मां मानते हैं? ये रामदूत जी का सवाल था। ठीक है, आप दोनों को मौका दिया। मौलाना साहब, हाँ, रामदूत जी आपकी बात आ गई। गंगा जमनी तहजीब की बात चल रही थी, तो उस पर जरा आप भी बोल दीजिएगा। वो कह रहे गंगा मैया को मां मानते हैं क्या मुसलमान? देखिए सुनिए, ये आपका सवाल बेतुका है कि गंगा मैया को मां मानते नहीं। मेरा सवाल बेतुका नहीं, सवाल पूछा रामदूत जी ने। अरे सुनिए, आप अपने धर्म को आप अपने तरीके से मानिए, मैं मेरे धर्म को अपने तरीके से मानूं, आपके धर्म का मैं रिस्पेक्ट करूं, मेरा धर्म का आप रिस्पेक्ट करें। हम दोनों का सुनिए, हम दोनों का एक ही मकसद है कि वतन हमारा है, वतन की सुरक्षा कैसी की जाए। अभी दुबे जी कह रहे थे, ये बता रहे थे कि तबलीगी जमात गलत एक्टिविटीज में है, गलत गतिविधियों में। तो मैं दुबे जी से कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने क्यों पांव पसार करके उनका वेलकम किया? क्या हरियाणा सरकार को नहीं मालूम है? क्या भारत के इंटेलिजेंस को नहीं मालूम है? अगर तबलीगी जमात कोई गलत एक्टिविटीज में है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अब रहा सवाल के बारे में, एक मिनट सुनिए पूरी बात, आप पूरी बात सुनिए। वो हेडली के बारे में बोल रहे थे, पठानकोट में ISI को किसने बुलाया? कंधार में आतंकवादियों को किसने ले जाकर के छोड़ा? मैं कहता हूँ कंधार में आतंकवादियों को ले जाने वाला कौन था? छोड़ने वाला कौन था? नहीं, ले जाने वाला कौन था आप बताइए। अच्छा एक मिनट मौलाना साहब, ले जाने वाला कौन था? आराम ले जाने वाला कौन था? अरे ले जाने वाला कोई भी था। आप फिर क्या बात कर रहे हैं? ले जाने वाला कौन था? फिर ले जाने वाला कोई भी था? मौलाना साहब नहीं, आइए कौन था? कांधार ले जाने वाला कौन? अरे ठीक है, अरे क्या ठीक है मौलाना साहब, ऐसे कुछ भी बोल के निकल जाएंगे क्या? आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ये इनके शासन था, इनका नेताजी का, शर्मा जी का शासन था उस समय। गवर्नर आपका था, बीजेपी का शासन था, बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टियां एक शासन था। ठीक है, नहीं ले जाने वाला कौन था? ले जाने वाला कौन था? मौलाना जी एक बार भी नहीं बोला। आप सुनिए, आप भाजपा के के शर्मा देंगे, के शर्मा पहले मेरी बात सुनिए, आप बाद में बोलिए। बुलाने वाला आतंकवादी था, उसको गोली मार देना चाहिए था। मैं क्या कह रहा हूँ? एक मिनट मौलाना साहब, हाँ बोलिए। ठीक है, वो आए तो कहां से आए? देश की सरहदों कहां से आए? निगहबान था। कौन सा निगहबान? मैं कहता हूं आतंकवादी आए मार दो,
कौन कहता है पाकिस्तान से जब जब जंग हुई भारत के मुसलमानों ने आगे? अरे ये बात क्या, ये सेम घिसी पिटी बातें। वो अब कौन यह सवाल पूछ रहा है? इसमें किसको शक है? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? आप कहां वो कांधार हाईजैक पर आप ले गए? आतंकवादियों को नहीं छोड़े क्या? मार देते उन लोगों को? वो बंदूक लगा कर बैठे हुए थे। अरे अरे सुनिए, तबलीगी जमात अगर गलत एक्टिविटीज में, तो हरियाणा में सरकार किसकी थी? आपके माई बाप को बोलना था। आप अपने माई बाप को बोलो, यहाँ क्यों बोल रहे हैं? अरे जरा तो आराम से साहब, क्या माई बाप क्या कर रहे हैं आप? किसको बोल? आपके माई बाप मेरे माई बाप तर्जुमानी कर रहे हैं। तमीज से मेरे को कह रहे हैं। तमीज से बात करिए। मेरे तमीज से बात करिए मौलाना। ये बदतमीजी माई बाप पे मत आना, मेरे पे बता रहा हूं तुम्हें मैं। आराम से रह लो। ये माई बाप मत बोलो, जरा मुझे मत सिखाओ। तुम मौलाना हो गए कहीं, क्या हो गए तुम? बदतमीजी नहीं सुनूंगा तुम्हारी मैं। सरकार का पैसा नहीं आता मेरे पास, मेहनत की ईमानदारी की खाते। क्या बकवास कर रहे हो तुम यहां पर? क्या माई बाप? नॉनसेंस। तमीज सीखो बात करने की। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हो तुम। आवाज दो मौलाना साहब की, आवाज दो इनकी। क्या बोल रहे हो? हाँ, यू आर एन इडियट, डोंट टॉक नॉनसेंस। तमीज होनी चाहिए बात करने की। तुम जैसे मौलाना बदनाम करते हो, तुम जैसे लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठने के लायक नहीं हो तुम लोग। बकवास नहीं करना, बकवास नहीं करना। लिमिट में रहो। माई बाप पे मत आना, बता दूंगा मैं तुम्हें आराम से। नहीं, प्रोडक्शन प्लीज। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। कितने मौलाना है, 1000 मौलाना देखे हैं। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। जाइए यहां से। माई बाप बकवास नहीं सुनूंगा मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। प्रोडक्शन हटाओ इनको। फालतू की बकवास नहीं सुनने के लिए आप बैठे हैं। संदीप दुबे जी, क्या माई बाप? के शर्मा जी, आपके भी आऊंगा मैं। माई बाप कोई आपके माई बाप पे बोल दे कोई? बोलना है कि यदि ऐसा उन्होंने बोला है, और क्योंकि आवाज कट रही थी, हमें आवाज पता नहीं चल पा रहा था कुछ। आवाज की संदीप दुबे से पूछ लीजिए, आवाज की कुछ प्रॉब्लम चल रही है शायद। जब एक आदमी दो आदमी एक साथ बोलता है तो आवाज नहीं सुनाई देता है। लेकिन ऐसे लोगों को जो इस तरह के बातें किसी को प्रश्न करे, मैं भी उसकी निंदा करता हूं। और यहाँ पे हर बैठे, चाहे हमारे संत गुरु है, चाहे संदीप जी है, वो भी इसकी निंदा करते हैं। लेकिन आवाज थोड़ी कट रही थी संदीप जी। शिवम जी, देखिए क्या बात था, वो हमें समझ नहीं आया। अपने विषय को रखें, इसमें अच्छी बात है। वो चाहे हमारे धर्मगुरु हैं, वो भी पूजनीय है। और विषय ये है, आज कुल मिलाजुला के हम विषय पे आते हैं। आप भी गुस्सा अपना शांत कर लीजिए। मैं शांत हूं। अरे छोड़िए ना, मुझे गुस्सा इतना नहीं आता। आप कभी मिलेंगे, मैं ज्यादा क्रोध वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन बकवास नहीं सुनता मैं किसी की। अरे माँ बाप, मैं आपके माँ बाप की इज्जत करता हूँ, सभी के माँ बाप की इज्जत करता हूँ। मेरा नाम शिवम है, तो के शर्मा जी, शिव जी ने क्या किया था? जहर पिया था, यहां रोक लिया था ना। मैं भी गुस्सा यहां रोक लेता हूं। मुझे गुस्से का कोई वो दिक्कत वाली चीज नहीं। लेकिन हाँ, एक नेशनल टेलीविजन पर आप जब आते हैं तो आपको हम खुल के मंच देते हैं, विस्तार से आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अपने माई बाप को बोलो तो तुम चरणों की धूल के बराबर नहीं हो मेरे माँ बाप के। तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात क्या बताऊं, वो छोड़ दो वाली बातें, उनके लिए ये शब्द है। लेकिन क्यों ये, मैं कितने बार मेरे पास गेस्ट आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के आते हैं, मैं कहता आप एंकर पे उलझ जाओ, आप अपनी डिबेट आप खुद बर्बाद करके जाओगे, लिख के ले लो। आप मेरा प्रोफाइल चेक करो, आप एंकर के पीछे पड़ जाओ, आप डिबेट बर्बाद कर लोगे। आप आपस में करो ना, एंकर के पीछे मत पड़ो। जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे के शर्मा जी, पहले आप, संदीप जी, फिर आप। हाँ, मेरा ये कहना है कि ये जो निगरानी जो है, वो यदि ऐसा कोई थ्रेट है या हमारे देश की सुरक्षा की, जहां संप्रभुता की बात, जैसे संदीप दुबे जी बता रहे थे कि देश की संप्रभुता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे कांग्रेस भी यहाँ पे ये है कि निगरानी के लिए है। लेकिन इस मुद्दे को यदि राजनीति आप तर्क देना चाहते हैं, बिहार में चुनाव है, उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो वहां हमें प्रॉब्लम है। वहां पे आप इसको आप देश की सुरक्षा के हिसाब से, वहां की पुलिस, वहां के सीएम, उसका दायित्व है, वो अपना काम कर रहे हैं। यदि कोई भी चीज, यदि प्रोग्राम होता है तो उसकी परमिशन होती है, परमिशन के अलावा जगह मिलती है, जगह के बाद सुरक्षा, पुलिस, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन पे सारी जो जिस स्टेट की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना मिलिट्री फोर्स भेजती है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार प्रोग्राम हो रहा है, पहले भी हुआ है और संपन्नपुर से हुआ। लेकिन कुछ धर्म गुरु के द्वारा, बीजेपी के द्वारा बुलवाकर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के आड़ में वो अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं।
उसका हमने कांग्रेस हमेशा विरोध करती है, करती रहेगी, और आज भी मैं कर रहा हूं। ठीक है संदीप जी, आपके पास मैं भी आता हूं, आप कुछ कहना चाहें, फिर शांत प्रकाश जी आपके पास भी आऊंगा। थोड़ा सा डिबेट वो मौलाना जी ने इधर उधर लेके चले गए। ठीक है संदीप जी, पहले आप। हाँ। शिवम जी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मौलाना जी भी नहीं समझ पाए और हमारे कांग्रेस के मित्र के शर्मा जी भी नहीं समझ पाए। मैंने सिर्फ ये कहा, मौलाना जी इसलिए गुस्सा हो गया, मैंने कहा कि देखिए, बाहर से जितने भी गेस्ट आते हैं भारत में, हम हमेशा अतिथि देवो की भावना से काम करते हैं, और वो हमारे हिंदू धर्म गुरु ने ये विषय रखा। एक मिनट रोकते हैं मौलाना जी वापस आ रहे हैं, मौलाना जी वापस आ रहे हैं। एक मिनट, मैं एक बार प्रोडक्शन मुझे बताए, संदीप जी वापस आते हैं, वो वापस आएंगे, कुछ पल में आएंगे। एक मिनट, आइए मौलाना साहब, आइए, आप आइए, नमस्कार। देखिए, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं अपनी बात वापस ले लिया, मैंने अपनी बात वापस ले लिया। इसके लिए जो मुझे अफसोस है कि मुझे वो नहीं बोलना चाहिए, मैं जज्बात में बोला, मैं अपनी बात वापस ले लिया। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं। स्वागत है आपकी बात का, स्वागत। एक बार मौलाना साहब सुन लीजिए मेरी बात। आपके माँ बाप का मैं सम्मान करता हूं, आपके परिवार का, आपके घर के बड़े बुजुर्गों, आपके बच्चे सबका मैं सम्मान करता हूं। परिवार पे कभी मत जाइए। नहीं, मैं वापस ले लिया, बात खत्म हो गई। मैं वही कह रहा हूं, प्रेम है हमारा, ये हिंदू मुसलमान हम नहीं करते ना, हम भाई हैं। ये भी आप छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए कि हिंदू एंकर है, ये भी आप छोड़ दीजिए। और ये मैं ये आपके नहीं, मैं ये तमाम लोगों के लिए कहता हूं। लोग सोचते हैं फला पार्टी को फेवर करते हैं, हमारा चैनल नहीं करता, किसी पार्टी को नहीं करते, हम बराबर का मौका देते हैं, और हम हमारी कमाई बड़ी ईमानदारी की मेहनत की रोटी खाते हैं, कहीं से पैसा नहीं आता। ऐड आती है, चैनल चलता है, उससे पैसा हमारे पास आता है, उससे हमारा घर चलता है। कोई घर भी नहीं है हम लोगों के पास, इतना आलीशान कोठियां नहीं है हमारे पास। मौलाना साहब अपनी बात को रखिएगा, इधर उधर मत निकलिए, फिर मैं भी गलत बोलूंगा। ठीक है, मैंने अपनी बात वापस ले लिया, बात यहां खत्म होगी। बात यह है कि तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है, लाखों लोग जमा हो रहे हैं। क्या इंटेलिजेंस नजर नहीं रखती है? क्या सरकार को नहीं मालूम है? अभी तक तबलीगी जमात भारत में कोरोना के टाइम पर जो बवाल हुआ, उसके बाद अदालत ने उनको बरी कर दिया। अब रहा बाहर से जो लोग आते हैं, वीजा उनका वेरिफिकेशन होता है, सरकार को मालूम है। अब फिर वो लाउड स्पीकर में बोलते हैं, वो कोई घर में तो नहीं बोलते हैं। इंटेलिजेंस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग करो। अगर कहीं आपको बात गलत लगती है तो उन पर कार्रवाई करो। अब रहा सवाल कि सऊदी अरब यहाँ वहां, अगर आपको लगता है कि तबलीगी जमात गलत है तो बैन लगाओ। आपने PFI पर बैन लगाया, किसी ने बोला क्या? वेलकम किया, हमने ही वेलकम किया सबसे पहले। आपको गलत लगे तो लगा दीजिए, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत? ठीक है। मुझे लगता है महंत रामदूत जी के पास में आऊं, उससे पहले मैं बीजेपी के नेता हमारे पास जाटा साहब, उनके पास में जाना चाहूंगा। एक तो मैं देखूं, टीवी डिबेट के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ये बड़प्पन होना चाहिए मेहमानों के अंदर भी, कि अगर गलती की तो पहचाना, उन्होंने माना, वापस आए कि भाई भावना में बह के वो। अब ये ताली बनती है के शर्मा जी, ये ताली अब बनती है कि ठीक है, मैं वो ये पर्सनल अटैक में इतना मत बहें, डिबेट को अपनी बर्बाद ना करें। मुझे गाली देना, जितनी भर के गाली दें, माँ बाप को नहीं। शांत प्रकाश जाटव जी, आप अपनी बात करें। वो कह रहे हैं कि इतनी आपत्ति है तो उसको बैन ही कर देना चाहिए। PFI को तो बैन किया गया था ना। नहीं, बैन करने का क्या कारण है? मैं तो नहीं मानता कि किसी प्रकार की, जब उनका मकसद सही है, उद्देश्य सही है, और भारत में इस प्रकार की कोई गतिविधि इनकी कभी नजर भी नहीं आई। बढ़िया तरीके से कार्यक्रम होता है, और तमाम जो मकसद है, उस मकसद में तो कोई किसी प्रकार का अपने धर्म का प्रचार करना, अच्छी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, तो समाज को बेहतरीन बनाने के लिए ही उस उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। पर उसमें मैंने कहा ना कि कोई शरारती तत्व ना घुसे, इस चीज की चिंता करने की जरूरत है, और वो हमारी एजेंसियां करती हैं। और मेरे ख्याल में केवल एजेंसियां ही नहीं, हमारे जो मुस्लिम समाज के जो वहां पर जो आयोजक हैं, वो भी उसके ऊपर निगाह रखें, और रखते भी हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्यों प्रतिबंध लगाना? इस देश में हमने साथ रहना है, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन होंगे और होते रहेंगे, और उसको एक त्योहार के रूप में, एक बढ़िया मेले के रूप में देखना चाहिए। सबको उसका लाभ मिलता है। क्या केवल वहां पर जो लोग आएंगे तो लोगों को जो चीजें प्रोवाइड करनी है, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, उसमें हिंदुओं को लाभ नहीं मिलने वाला? मिलेगा। आर्थिक व्यवस्था भी सबकी सुधरती है। तो इस प्रकार से
मैं नहीं मानता। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक मांग है वो, हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी एक पहलू हो सकता है। मन साहब, मन जी के पास मैं जाना चाहूंगा। मन जी कुछ कहना चाह रहे थे। शुभम जी, हाँ, यहाँ बात बैन करने की नहीं है, यहाँ बात है छवि सुधारने की। एक कार्यक्रम भारत में इससे पहले फरवरी में हुआ कुंभ मेले का, जिसमें भी 45 से ज्यादा देशों के लोग सम्मिलित हुए, लेकिन उसके लिए समूचे विश्व में कहीं भी ऐसी मांग नहीं उठाई गई कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा को या वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आज ये मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना साहब को ये विचारणीय मुद्दा है और भारत के पूरे मुस्लिमों को विचारणीय मुद्दा है कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे ऊपर ये जो लांछन लगा है आतंकवाद का, जब भी कोई मुस्लिम या मुस्लिम कार्यक्रम होता है तो लोगों को आशंका होती है कि इसमें कोई घटनाक्रम हो सकता है, इसमें कोई देश विरोधी कोई रणनीति हो सकती है। तो ये भारत के मुसलमानों को एक विचारणीय बात है कि ऐसी क्या हम करें जिससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो शंका की सुई हमेशा लटकी रहती है वो हट जाए। दूसरी बात, मैं एक सलाह देना चाहूंगा अपने सहयोगी जो नेता कांग्रेस के बैठे हैं, शर्मा जी, इस देश में हर व्यक्ति अपने अपने जीवन याचिका या जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है। वैसे ही हम धर्म गुरु हैं जो चोला पहन के, कोई कथाओं से, कोई दरबार लगा के, कोई पांडित्य कर्म करके, कोई मंदिरों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और आप सलाह देते हैं कि हिंदू धर्मगुरु चोला ओढ़ के इधर उधर करके, तो बहुत सारे धर्मों में क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मुस्लिमों के साथ भी कई गतिविधियां हो रही हैं। तो क्या आपके निशाने पे सिर्फ हिंदू धर्मगुरु ही रहते हैं? ये बीजेपी ने बांट लिया कि हिंदू हमारे हैं, आपने बांट लिया कि मुसलमान हमारे हैं। ये देश किसका है ये सोच लीजिए। ये देश किसका है? आपका है, हमारा है, हिंदुओं का एक है, जवाब, अब जवाब, अब लास्ट के कांग्रेस मोमेंट्स पे आ रहे बीजेपी का है। हैं, लास्ट के मोमेंट्स। के शर्मा, जवाब आपका। मैंने एक कहा शिवम जी कि हर जाति हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बुरे लोग को हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, इसीलिए एक इंग्लिश में फ्रेज है, ऑल आर नॉट ए लाइक। तो इसका मतलब ये है कि जो धर्मगुरु अच्छे नहीं है उसके लिए हम ये शब्द बोला नहीं, मुझे जो मुस्लिम धर्मगुरु अच्छे नहीं है बिल्कुल, उनके लिए मैं आज भी हेट स्पीच बोलता हूं। हाँ। और ऐसा नहीं है कि सरदारों में भी खालिस्तान का जो डिमांड कर रहे हैं हम उनके साथ भी नहीं है। ठीक है, खालिस्तान का डिमांड करते हैं हम उनके साथ भी। ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि रामदूत जी ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये धर्मांतरण का खेल भी तो चल रहा है। अगर इस मामले पर शक ना हो तो ये शक बनता है कि नहीं बनता है कि भाई अगर सभाएं हो रही हैं, अगर प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या उसमें धर्मांतरण का एंगल नहीं आता? ये के शर्मा जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न, फिर संदीप जी आपके पास। कांग्रेस हमेशा निगरानी के खिलाफ नहीं है। हमने यही कहा कि निगरानी, और इस शब्दों का निगरानी के बहाने जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से हमें परहेज है और हम इसके हमेशा खिलाफ थे और रहेंगे। ठीक, आप राजनीति मत कीजिए उसको। आपको यदि ये चीजें, यदि वहां सुरक्षा नहीं हो रही है तो वहां के सीएम, देश के पीएम भी वो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ठीक, लेकिन राजनीति मत कीजिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए के लिए, देश में भ्रम पैदा करने के लिए। एग्जैक्टली क्या संदीप जी, क्या राजनीति है? मैं इतना ही कहूंगा कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने राष्ट्र के लिए बेहतर सोचना है, बेहतर करना है, और ये देश हम सबका है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोई अव्यवस्था है, बहुरूपिया भेष में कोई आके देश का नुकसान करना चाहता है, तो प्रशासन का काम है कि वो सारे लिस्ट मंगाए जाए, जो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाए और उसके आड़ में वहां कुछ गलत ना हो। ये काम और ये जिम्मेदारी है वो प्रशासन को उठाना पड़ेगा। और हमारा हित नहीं है उसमें, हिंदू समाज मुस्लिम समाज की हित की बात नहीं हो रही। उसमें वो जो कथा होगा या जो प्रवचन होगा या जो विषय वहां रखा जाएगा वो अच्छे इस्लाम का रखा जाएगा ना। इस्लाम तो सत्य सिखाता है, इस्लाम तो बेहतर अपने व्यवस्था को सिखाता है। इस्लाम भी अच्छा धर्म है जो बड़ा है, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन
देश का रक्षा जो करना है वो सबका पहला प्रथम दायित्व है। इसलिए जो हिंदू धर्म गुरु भी हैं वो इस बात को लेकर चिंतित है कि वहां आने वाले मुसलमान में कोई बहुरूपिया आके इस देश को नुकसान न करे। इसकी चिंता हम मुस्लिम भाइयों को भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है मौलाना जी, आप मुझे बताइए, कहीं इसमें धर्मांतरण का डर तो नहीं है क्या? इस्लाम का प्रचार तो नहीं किया जाएगा? कन्वर्ट करने की सोच तो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी? नहीं, सुनिए, इसमें सिर्फ मुसलमानों के अंदर रिफॉर्म की बात होती है और किसी के धर्मांतरण की बात होती नहीं। सिर्फ यह है कि आप अपनी गलतियों पर अफसोस करिए, अल्लाह से सही हो जाइए, नमाज पढ़िए, इस्लाम के पक्के फॉलोअर बनिए। इसमें किसी धर्मांतरण पर कभी बात ही नहीं होती है। तबलीगी जमात सिर्फ रिफॉर्म की बात करता है, कन्वर्जन की बात नहीं करता। ठीक है, 10 सेकंड रामदूत जी, 10 सेकंड फाइनल कमेंट, 10 सेकंड केवल। हाँ, देखिए शुभम जी, समस्या यहाँ बहुत बड़ी बनी है कि यहाँ देश को बहुत बुरी तरीके से बांट दिया गया है, हिंदू अलग, मुसलमान अलग। लेकिन देश की चिंता किसी को नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े, शांत प्रकाश जी आपका, के शर्मा जी, मोहन जी आपका, मौलाना जी आपका, संदीप जी आपका, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके सभी ने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रहा और गरिमा के साथ मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। पर्सनल अटैक से मैं बार बार अपने मेहमानों को भी कहता हूं बच के रहें, और बहुत अच्छी जनता हमें देखते हैं और पढ़े लिखे व्यूअर्स हमारे दर्शक हैं, कम से कम हमारे चैनल के, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं